जय हिंद दोस्तों। मैं श्याम जी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एकलव क्लासेस पर। आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ये हमारी मैथ की पहली क्लास होने वाली है, जो कि मैं मैथ में नंबर सिस्टम टॉपिक लेके आया हूं। नंबर सिस्टम टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आपको बेसिक से हाई लेवल तक का मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसमें। और ये क्लास आपके एकेडमिक बेसिक और जो कंपटीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आरएमसी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय, सैनिक स्कूल, इन सब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। और जो स्कूल में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं जिनको नंबर सिस्टम सही से नहीं तैयार है, तो हम इसमें एक एक टॉपिक आपको क्लियर करके देंगे। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट में डाउट अपना डाल दीजिएगा कि मुझे यहाँ पे डाउट आ गया है। और आज हम यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे जोश और एनर्जी के साथ आप हमारे साथ लगे रहिएगा, जिसमें कि हम भी बिल्कुल अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप अपने साथ एक पेन और कॉपी ज़रूर रखिएगा, जिसमें आप अपने डाउट और जो हम यहाँ पे नोट्स लिखा रहे हैं अपने हाथ से, अपने हैंड रिटन नोट आप रखिएगा। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, जितने भी नोट्स दिखाऊँगा वो मेरे खुद बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। और आप हमारे एकलव क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बगल में नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाली वीडियोस हैं, जो आगे हम और क्लासेस लाएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप तक अच्छे से पहुंच पाए और आपको पता चल जाए कि हमारी कोई नई इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एकलव क्लासेस पर। एकलव परिवार की ओर से मैं सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी क्लास है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, पहले समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स वो होते हैं जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, गिनने के लिए यूज करते हैं। नंबर्स के बिना आप कोई भी चीज़ काउंट नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे मेरे पास एक पेन है तो मैं बोलूँगा एक पेन है, जो वहाँ पे एक आया है, वन आया है, वो हमारा नंबर है। अगर मैं बोल दूँ ए पेन है, बी पेन है, क्या कोई नंबर है? नहीं। आप बिना नंबर्स के इस संसार में कोई भी चीज़ नहीं गिन सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं काउंट कर सकते हैं। देखिए जो नंबर सिस्टम हमारा है, नंबर्स क्या बोल रहे हैं? नंबर्स बोल रहे हैं अ नंबर इज मैथमेटिकल वैल्यू। नंबर जो होते हैं ये हमारे मैथमेटिकल वैल्यू होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मैथमेटिकल वैल्यू होते हैं। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग और मेजरिंग। मतलब नंबर एक ऐसी वैल्यू है, गणितीय मान है, जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, मापने के लिए, लेबल करने के लिए किया जाता है। अब मापना क्या होता है कुछ लोग बोलेंगे। जैसे मैं बोल दूं मेरे पास ये पेन है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, हमने इसको सेंटीमीटर में क्या कर लिया? मेजर कर लिया। जो मैंने इसको मेजर की, इसकी जो लेंथ हमने नापी, मेजर किया, वो ही हमारा क्या हो गया? मापना हो गया, मेजरिंग हो गया। मतलब किसी भी चीज को लंबाई में नापना या उसको वेट नापना, क्या हो जाएगा? हमारा वेट तोलना, ये सब हमारा मेजरिंग में आ जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है और लेबलिंग ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बता दिया कि लेबल करने के लिए किया जाता है। नंबर आर यूज्ड टू परफॉर्मिंग अर्थमेटिक कैलकुलेशन। जो नंबर हैं इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? अंकगणितीय गणना करने के लिए किया जाता है। मतलब जितना भी हम लोग अंकगणितीय गणना करते हैं ये सब मैथ किससे करते हैं? नंबर्स के यूज से करते हैं। मैं एक बात आपको ये भी बता दूं, अगर नंबर्स नहीं सही से कंप्लीट होगा तो आगे आपको प्रॉब्लम आने वाली है। इसीलिए सबसे पहला मैं टॉपिक, सबसे बेसिक टॉपिक, जो मैथ का सबसे अच्छा और सबसे बेसिक टॉपिक माना जाता है, नंबर्स ही है। आपको क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में नंबर्स ही पढ़ाए जाएंगे। यहाँ तक आप लोग जब क्लास पीजी में जाते हैं तो भी आपको नंबर्स बनाने सिखाए जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को 0 दिया जाता है, बेटा 1 बनाइए, तो आपको ये सब क्या दिया जाता है? नंबर ही बनाने दिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि हमें बचपन से ही नंबर सिखाना चालू कर दिया जाता है। यहाँ तक हम लोग टेबल पे पढ़ते हैं वो भी नंबर्स में होते हैं। मतलब जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं, अपने आसपास जो चीज़ गिनते हैं, किसी को नापते हैं, तौलते हैं, यहाँ तक टाइम देखने में या गाड़ी की स्पीड में, मतलब हर चीज़ में किसका उपयोग किया गया? नंबर के यूज किया गया है। मतलब एक प्रकार से ये भी देख लीजिए, नंबर एक गणित से लिया गया है, गणित का विषय है, गणित का सब टॉपिक है। तो ये चीज़ ये देख लीजिए, अगर गणित ना हो तो हम आगे अपनी जो लाइफ में जितने भी हमारी डेली लाइफ में है यूज करते हैं, जिसका नंबर्स का यूज करते हैं। डेली लाइफ में हम लोग नंबर्स का बहुत बार यूज करते हैं, कई बार यूज करते हैं, और नंबर्स को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। इसमें मैंने कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स लिखे हैं, आगे मैं और भी पढ़ा दूंगा। जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स में पहला हमारा आता है, मैंने कुछ लिखे हैं, बाकी होते और भी हैं, को प्राइम,
ट्विन प्राइम, ये भी होते हैं, मैं उनको अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसमें अभी मैंने कुछ रखे हैं बेसिक से इजी वाले, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। देखते हैं, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं, और हमारा ये आ जाता है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं, इवन नंबर सम संख्याएं, ऑड नंबर इवन सम संख्याएं, और इसे में ऑड आ जाता है जो ये इसमें है विषम संख्याएं। ऑड हमारा विषम संख्याएं रहता है, गलती से यहाँ पे लिख गया। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, और कंपोजिट नंबर संयुक्त या भाज्य संख्याएं, इसको क्या बोल देते हैं बेटा, भाज्य संख्याएं। इन सब नंबर को हम अच्छे से समझेंगे आज यहाँ पे, इन सब नंबर्स को आज हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। अपना जो है पूरा टॉपिक इन नंबर्स का एक एक चीज क्लियर करेंगे। पहले हम उठाएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो देखते हैं नेचुरल नंबर होते क्या है। आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं देखते हैं। लिखा हुआ है नंबर, नेचुरल नंबर, देखिए क्या लिखा है, नेचुरल नंबर दीज आर द पॉजिटिव होल नंबर दैट वी यूज फॉर काउंटिंग। मतलब नेचुरल नंबर वे नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, या पॉजिटिव होल नंबर्स बोल सकते हैं। आपको अच्छे समझना है, मैं बता रहा हूँ। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, मतलब कि अनंत तक जाते हैं। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग टू 1 एंड गोइंग टू इन्फिनाइट, मतलब कि कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनाइट तक जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं सर इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब हमें कहीं कहीं नेचुरल नंबर ही नहीं लिखा मिलेगा, नेचुरल नंबर ही नहीं लिखा मिलेगा, इनको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देखते हैं जरा। हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल एन से। किससे करते हैं, हम लोग नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखते कैसे हैं इसमें, अगर मैं लिख दूं कैपिटल एन इज इक्वल टू 1 2 5 लिख दूं, या 8 लिख दें, 10 लिख दें, ऐसे डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। इसका मतलब लिखा हुआ है कि ये जितने भी नंबर्स लिखे हैं हमारे 1 2 5 8 10, ये जितने क्या है, नेचुरल नंबर है। कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एन लिखा हुआ है। कैपिटल एन कहीं भी लिखा होगा, मतलब वो हमारा क्या, किसी भी नंबर्स के आगे कैपिटल एन लिखा हुआ है, वो हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। ऐसे नंबर जिनका यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए करते हैं, और स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। याद रखना बिल्कुल, ये 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं। ऐसे हमारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अब आते हैं हमारे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स आता है। होल नंबर्स क्या होते हैं, देखा, होल नंबर्स दिस सेट इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स एंड द नंबर 0। मतलब इसमें क्या होते हैं, होल नंबर्स, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और इसमें 0 भी हमारा क्या होता है, हमारा इसमें 0 भी ऐड होता है। देखिए, इसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर होंगे, बट इसमें 0 जरूर होगा, तभी हमारे क्या बनेंगे, होल नंबर्स बनेंगे। अब नेचुरल नंबर थे हमारे 1 2 3, तो इनको नेचुरल नंबर बोल दिया, मतलब प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्याएं, मतलब ये अब नंबर्स क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। पहले यहाँ पे हमारे 0 की कमी थी, बट जब 0 हमें मिल गया तो ये पूरे हो चुके हैं, तभी इनको क्या बोल दिया गया, होल नंबर्स, मतलब पूर्ण संख्याएं। तो 0 के साथ हमारा ये नंबर्स क्या हो गए, पूरे बन गए, तो हमारे ये क्या बन गए, होल नंबर्स बन गए। 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। अब इसके बाद 0 हमने केवल इसमें 0 लगाया, और बाकी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या थे, 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक जा रहे थे, हमने केवल इसमें 0 लगा दिया, तो हमारा ये क्या बन गया, नेचुरल नंबर बन गया, ये होल नंबर बन गया, सॉरी 0 लगा दिया, बन गया होल नंबर। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देखिएगा, हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। मतलब ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं बेटा होल नंबर्स। अब हमारा आता है इंटीजर। इंटीजर थोड़ा हमारा लंबा चलेगा, मतलब काफी आगे तक चलेगा। देखते हैं इंटीजर क्या होते हैं।
देखिए इंटीजर लिखा है, और एक बात जरूर याद रखें बेटा, मैं जरूर बार बार यही बात बोलूँगा, अपने साथ कॉपी और पेन जरूर रखें। कॉपी और पेन रखने के साथ साथ आप वीडियो को पॉज कर लिया करिए और नोट कर लिया करिए। इसे नोट करना बहुत ज़रूरी है और उसे रिवाइज करते जाएं। और मैं जो बोल रहा हूँ मेरे साथ जरूर बोलते जाइएगा। जैसे मैं बोलता हूँ दोबारा तो मेरे साथ जरूर बोलते जाइएगा। यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए मेरे पास तक, हाँ लगे कि आप लोग मेरे ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, और अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, जो चीज़ ना आए बिल्कुल कमेंट में कर दीजिए कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंटीजर, इंटीजर क्या होते हैं, जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंटीजर को, मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। इंटीजर हमारे ये हमारे होते हैं पूर्णांक। इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं। लिखा है इंटीजर encompass all whole numbers and their negative counterparts। देखिए इंटीजर में हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव भी ना आते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं और जीरो आ जाते हैं। इंटीजर बेटा हमारे 3 प्रकार के कहीं आपको मिल जाएंगे, कहीं 2 प्रकार के मिल जाएंगे। हम लोग देखो मैं बताता हूं इंटीजर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इंटीजर्स, ये हमारा इंटीजर्स है। ओके, अब इंटीजर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं देखते हैं। इंटीजर हमारे 3 टाइप के, कहीं कहीं आपको 2 टाइप मिल जाएंगे, कहीं कहीं 3 टाइप मिल जाएंगे, बट एक टाइप कहीं नहीं मिलेगा आपको। यह नहीं बोलेगा कि इंटीजर एक टाइप का होता है, वह 1 टाइप का होता है, 2 टाइप का बदल देगा, कहीं कहीं 3 टाइप का मिल जाएगा। मैंने कई बुक ऐसी देखी जहाँ पे 2 टाइप बताया गया है और कहीं कहीं 3 टाइप बताया गया है। कुछ अच्छी बुकों में 3 टाइप बताया गया है कि बच्चे को एक एक चीज बताई जाए। पहला हमारा जो इंटीजर होता है उसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। सेकंड नंबर पे हमारा 0 आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्य बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं। और तीसरा हमारा आता है नेगेटिव इंटीजर। कौन सा, नेगेटिव इंटीजर। कौन सा बेटा, नेगेटिव इंटीजर आता है। नेगेटिव इंटीजर्स, अब देखिए इनको, पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक नोट करते जाइएगा बेटा साथ साथ, और साथ साथ बोलते जाइएगा। यहां तक आवाज आनी चाहिए, मुझे सुनाई देना चाहिए कि आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, 0 शून्य, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक। बोलिए फिर से, नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक, फिर से बोलिए मेरे साथ। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा 0 और तीसरा नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। 0 हमारा शून्य होता है और नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक। आ गया, बोलते जाइए मेरे साथ पूरे जोश में, एनर्जी में। आप स्टूडेंट हैं, अभी जवान है, यंग है अभी। ओके, नोट करना है, नोट कर लीजिए। आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा आप। अब देखिए हमारे पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, देखिएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, इसके पहले हम लोग एक चीज और समझते हैं। इससे पहले हम लोग एक चीज और समझेंगे कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किसमें करते हैं। एक नंबर लाइन होती है भैया, पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग कहां पे रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स कहां पे रहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे बेटा, एक नंबर लाइन होगी। नंबर लाइन देखते हैं, नंबर लाइन कैसी होती है। ये हो गई हमारी नंबर लाइन। आई होप सबको दिख रही होगी नंबर लाइन। ये लाइन होती है, अभी बोलेंगे लाइन होती है, अब इसको नंबर लाइन बनाते हैं। बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। जो 0 हमने पढ़ाया था वो बिल्कुल बेटा कहाँ होता है, बीच में होता है, मिडिल में। और ये हमारा राइट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। आपको ना याद हो तो याद कर लीजिए, जिस साइड हैंड से हम लोग राइट करते हैं, लिखते हैं, खाना खाते हैं, वही हमारा क्या होता है, राइट हैंड साइड। ओके, जिसे बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोल देते हैं, दायां पक्ष। अब देखिए जो राइट हैंड साइड होगा उसी में क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। वहीं पे क्या होंगे, राइट हैंड साइड पे कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, देखिए मैं लिख दूं, पॉजिटिव इंटीजर्स।
राइट हैंड साइड पे ही हमारे कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट। मतलब राइट हैंड साइड पे जब आपको कोई बोल दे पॉजिटिव इंटीजर शो करिए, तो आप नंबर लाइन खींचिए, बीच में 0 बनाइए और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स शो करते जाइए। ओके, राइट हैंड साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब हमारा आता है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी होती है LHS, इसे बोलते हैं बायां पक्ष। क्या बोलते हैं, बायां पक्ष। यही हमारे कौन से इंटीजर्स होते हैं बेटा, यही हमारे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। कौन से हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स। नींद में मत रहिएगा, बिल्कुल एक्टिव होके पढ़ें। नींद आ रही हो, मुंह धुल के आ जाए, पानी पी के आ जाएं, उसके बाद फिर से पढ़ने लगे। देखिए नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनाइट। मुझे यहाँ से दिख रहा है एक बच्चा नींद में है अभी। नींद में मत रहिए, मुंह धुल के आइए और पढ़ते जाइए मेरे साथ ऐसे ही। हाँ तो बोलेंगे मेरे साथ, बोलिए। हाँ, तो हमारा पहला इंटीजर कौन सा होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। सेकेंड नेगेटिव, ये 0 बन जाता है। और तीसरे में आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन पे कहाँ होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर लाइन पे हमारे राइट हैंड साइड होते हैं। किधर होते हैं बेटा, बोलिए। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड होते हैं। फिर से बोले, कहाँ पे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर लाइन पे राइट साइड होते हैं। और नेगेटिव इंटीजर्स नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बोले, तेज बोले, आवाज आनी चाहिए यहाँ तक। लेफ्ट हैंड साइड होते हैं। कहाँ तक होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे राइट हैंड साइड, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड, और 0 हमारा कहाँ होता है, मिडिल में होता है। ओके, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई। फिर से देखते हैं, अब आते हैं हम लोग देखिए, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए, इंटीजर्स के टाइप कितने होते हैं वो भी पढ़ लिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हमारे आते हैं रेशनल नंबर। कौन से, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं भैया, अब रेशनल नंबर की बारी आती है। भैया रेशनल नंबर क्या होता है, उसको भी देखो हम पढ़ाते हैं। रेशनल नंबर, लेकिन दीज आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किए जाए, मतलब P/Q के रूप में। ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में लिखे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। देखिएगा, जैसे रेशनल नंबर, कौन से नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, तो देखिए रेशनल नंबर कौन से होते हैं। उसने बोला ऐसे नंबर जिनको हम P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकें। P/Q मतलब यहाँ पे आप P की वैल्यू कुछ ले सकते हैं, Q की वैल्यू भी कुछ ले सकते हैं, बट एक देखो यहाँ पे उसने कंडीशन रख दी। कंडीशन क्या रख दी, कंडीशन ये रख दी कि जो हमारा Q होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल 0। Q हमारा क्या होगा, डज नॉट इक्वल 0 होगा। ओके, देखिए लिख दिया, एंड Q इज नॉट 0। Q इज नॉट 0, क्या, Q इज नॉट 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल गड़बड़ बात बन जाएगी। Q अगर 0 हो जाएगा तो 0 को ऊपर डिवाइड करेंगे तो 0 से डिवाइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। तो उसका कोई हमारा मतलब नहीं। फिर लिखा है दिस इंक्लूड्स टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या होते हैं, इनको हम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में कर सकते हैं। मतलब जो इनका वैल्यू आएगी, आप अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो कुछ वैल्यू ऐसी आएंगी जो डेसिमल के बाद तुरंत रुक जाएंगी, उनका पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कुछ वैल्यूज ऐसी होंगी जो बार बार नंबर्स रिपीट करते जाएंगे, वो भी मैं बताता हूँ अभी। उसके बाद देखिए, जैसे P/Q के रूप में लिख दें। जैसे इसमें देखते हैं एक एग्जाम्पल, 5/8, ये हमारी क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई एक। और देखते हैं फ्रैक्शन कौन सी हो जाती है, जैसे 1/2 कर देते हैं, ये भी हमारी फ्रैक्शन हो गई। अब आप ये मत कर दीजिएगा कि आप कर दें 4/0, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। 0 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर है उसमें करके देख लीजिए। 4 ऐसे लिखेगा, 4 डिवाइड बाई 0, तो आपका आंसर आएगा इन्फिनाइट।
या और उसमें कुछ बोल देगा, नॉट डिविजिबल। क्या बोलेगा? नॉट डिविजिबल। ओके, तो हमारा इसीलिए क्यू क्या नहीं होगा, क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यू जो है हमारा, क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्यू हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो बोलिए हमारे साथ, जो हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं कौन से नंबर हैं? दीज नंबर। देखिए रेशनल नंबर हमारे, एक सेकेंड, these are numbers that can be expressed as a fraction। मतलब ऐसे नंबर्स, बोलिए हमारे साथ, कौन से होते हैं? रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करें, मतलब p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, वो हमारे होते हैं कौन से? रेशनल नंबर। बट यहाँ पे कंडीशन रख देते हैं। कंडीशन क्या होती है? q इज नॉट 0। क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। बोले क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए? आवाज आनी चाहिए मेरे पास तक। क्यू हमारा क्या नहीं होना चाहिए? क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 अगर क्यू हमारा होगा तो ये हमारी फ्रैक्शन नहीं होगी। और ये जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं ये क्या हो सकते हैं? टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल में। ये क्या हो सकते हैं? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल में हो सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? रेशनल नंबर तक समझ में आ गया आपको। अब आते हैं हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे रेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जिनको हम क्या कर लेंगे? दीज आर रियल नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। एग्जांपल इंक्लूड पाई एंड द स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2, देखिए 2 रूट स्क्वायर नहीं, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। हाँ 2 इसमें लिख दिया नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, मतलब ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो हमारे क्या होते हैं? लिख सकते हैं, बट इनका जो वो कहाँ गया? हाँ, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन। हाँ, इनको हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। इनका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? बार बार रिपीट होता रहेगा। जो डेसिमल के बाद वैल्यू आएगी रिपीट होते, इनके मतलब जो आप इनका उसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? वो नंबर बार रिपीट होता रहेगा। आपको कोई बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। यही हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो हमारे कौन से होते हैं? वो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। फिर से बोलेंगे तेज, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं एक्सप्रेस कर सकते, वो हमारे कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर। फिर से बोलेंगे दीज आर रियल नंबर्स दैट कैन बी, दीज आर रियल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, अब आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएं, ऐसे नंबर्स, ऐसे संख्याएं जो 2 से बिल्कुल विभाजित हो जाएं, वो हमारे कौन से होंगे? इवन नंबर, यानी सम संख्याएं। जैसे ये माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं, मतलब ये निगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है। ओके, 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे -6 ले लीजिए, -4 ले लीजिए, -2 ले लीजिए, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, 6, आप कुछ भी ले सकते हैं, 12। अब 2 से डिविजिबल कैसे होगा पता चलेगा, तो आप उसमें 2 का डिवाइड करके देख लीजिए। अगर पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? 2 से, वो नंबर 2 से डिविजिबल है और वो हमारा क्या है? इवन नंबर है। और डिविजिबिलिटी अच्छे से कैसे पता कर सकते हैं ये 2 से डिविजिबल है या 3 से? तो उसके लिए मैं एक डिविजिबिलिटी का वीडियो पूरा बना दूंगा और डिविजिबिलिटी वाली क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी पूरी पढ़ेंगे। ओके, अब आता है हमारा ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? लिखा है नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। बोलिए हमारे साथ, यहां तक आवाज आनी चाहिए। नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, यानी विषम संख्या होती है। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, वो हमारे हो जाएंगे ऑड नंबर्स। देखिए एग्जांपल दिया गया -3, 1, 5, 9, ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं है। आप इनमें 2 का डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो ये हमारे हो जाएंगे ऑड नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? लिखा नंबर ग्रेटर देन 1 एंड हैव ओनली 2 फैक्टर्स। मतलब
ऐसे नंबर जो 1 से बड़े होते हैं और उनके केवल फैक्टर कितने हो, केवल 2 फैक्टर्स हो। कौन, एक तो 1 होगा और क्या होगा, वो एक नंबर स्वयं होगा। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर कितने हो, केवल 2 हो, एक तो हमारा फैक्टर 1 होगा और एक स्वयं नंबर होगा, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। या इसको आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, मेरे साथ बोलिएगा तेज तेज, ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, केवल स्वयं से डिविजिबल हो। ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर से विभाजित ना हो। विभाजित मतलब ऐसे नंबर जिनमें किसी भी नंबर्स का भाग ना जाए, डिविजिबल ना हो, डिवाइड ना हो, वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स। या आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स हो, एक 1 एक स्वयं नंबर्स होना चाहिए, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7, क्या इनमें किसी का डिवाइड होता है? जैसे मैं एग्जांपल और देता हूं, 19, क्या इसमें किसी का डिवाइड होगा, नहीं होगा। 17 क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। जैसे 29 इसमें किसी का डिवाइड होगा, नहीं होगा। जैसे 97 इसमें किसी का डिवाइड होगा, नहीं होगा। ऐसे नंबर्स बहुत से होते हैं जिसमें किसी भी नंबर्स का डिवाइड नहीं होता है, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स। अब आते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखते हैं। कंपोजिट नंबर लिखा है, numbers greater than 1 that have more than, numbers greater than 1 that have more than 2 factors, मतलब ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और उनके 2 से अधिक फैक्टर्स हो। ऐसे नंबर्स जो 2 से बड़े हों, मतलब 1 से बड़े हों, ऐसे नंबर्स जो 1 से बड़े हों, नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और उनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। एक और इसकी मैं डिफिनेशन बताता हूं, ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, यानी किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाए, किसी भी नंबर से विभाजित हो जाए, वो हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए या किसी भी नंबर से विभाजित हो जाए, वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। अब देखिएगा, जैसे इसमें दिया गया 4 6 8 9, कौन कौन से, 4 6 8 9, इस ये देखेंगे, इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा, 6 में 2 का भी हो जाएगा, 3 का भी हो जाएगा, 8 में 2 का भी हो जाएगा और 4 का भी हो जाएगा, इसके बाद 8 का भी हो जाएगा, 9 में 3 का भी हो जाएगा, 9 का भी हो जाएगा। जैसे मैं 18 लेता हूं, 18 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। देखा कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे मैं लेता हूं 20 ले लिया, जैसे मैंने क्या ले लिया, 20, 22 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 10 से भी हो जाएगा और किससे हो जाएगा, 20 से भी हो जाएगा। देखिए 20 कितने फैक्टर्स आ गए, मैंने बोला 2 से ज्यादा होने चाहिए, 1 से बड़ा हो और 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 फैक्टर्स हो गए। कितने हो गए, 5 फैक्टर्स आ गए यहाँ पे। तो मतलब ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर से बोलेंगे, प्राइम नंबर कौन सा, ऐसे नंबर तेज तेज बोलिएगा मेरे साथ, आवाज मेरे यहाँ तक आनी चाहिए। ओके, नींद आ रही हो मुंह धुल के बैठ जाना, ओके, नींद नहीं आनी चाहिए, फुल एनर्जी और जोश के साथ पढ़ेंगे। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनका जो 1 से बड़े हो और जिनका 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कौन कौन सा, एक 1 होगा और एक वो स्वयं नंबर होगा, वो हमारे कौन से होंगे, प्राइम नंबर। या फिर एक डिफिनेशन और, ऐसे नंबर जिसमें किसी भी नंबर का ये जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, यानी ऐसे नंबर जिनमें किसी भी नंबर का क्या हो, डिवाइड ना हो, विभाजित ना हो किसी नंबर से, वो हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। एग्जाम्पल दे दिया मैंने इतने सारे, और दे देता हूं बोले तो, जैसे 1 0 7, ये भी किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, नंबर ग्रेटर देन 1 दैट है मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर्स बोलिएगा मेरे साथ तेज तेज, ऐसे नंबर्स जिसमें जो 1 से बड़े हों, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हों और जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, वो हमारे क्या होंगे, कंपोजिट नंबर। या फिर ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो जाएं, या ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्याओं से विभाजित हो जाएं, या किसी भी ऐसे नंबर्स जिनमें किसी भी नंबर्स का भाग चला जाता है, वो हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ओके, समझ गए। तो ये आप इसका नोट्स बना सकते हैं। अब आता है
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इंटीजर ये हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज हमने जो जो पढ़ा उसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, अपने हैंड से नोट्स, अपने हैंड रिटेन नोट्स खुद बनाइएगा, क्योंकि हम जो लिखेंगे हमारी भाषा हम ही समझ पाएंगे। तो आप जिस तरह समझ सकते हैं उस तरह अपने नोट्स बना लीजिएगा। मैंने अपने नोट्स बना के आपके सामने रिप्रेजेंट किए। बाकी आपको जो डाउट हो आप क्या करें, डाउट अपने जहां भी डाउट हो, जिस जगह डाउट हो, तो आप कमेंट सेशन में उस डाउट को क्लियर कमेंट कर दीजिए। तो आपके पूरी जो कमेंट है पूरी एक तरफ से देखी जाती है और उसका लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा, डाउट वीडियो। और बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे एकलव्य क्लासेस को, उसको नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ये हमारी क्लास पहली थी, बाकी सेकंड क्लास जो हम बनाएंगे जो आएगी तो आपको उसका लिंक पहले मिल जाएगा, ये आपको मैसेज पहले नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। अपने साथ एक कॉपी रखिए और जितना हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको नोट डाउन करते जाइए। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास पर। जय हिंद।